नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से क्योंकि हाल ही में बर्ड सर्वे हुआ है, कहाँ हुआ है और इसमें क्या क्या बातें सामने आई है, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते और सबसे पहले घटनाक्रम को समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हाल ही में पक्षी सर्वेक्षण हुआ है और ये जो सर्वेक्षण है वो 2 दिवसीय है और इसका नाम नागरिक विमान पक्षी सर्वेक्षण है। और ये कहाँ किया गया? तो ये चपराला वन्य जीव अभयारण्य में किया गया जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है। इस अभयारण्य के बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब समझ लेते हैं कि ये जो सर्वेक्षण हुआ उसमें कौन कौन सी बातें सामने आई है, मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें कुल 140 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिसमें से कुछ पक्षी ऐसे हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में हैं और वो कौन कौन सी हैं इनको समझ लेते हैं। तो संकटग्रस्त नदी पक्षी जैसे कि लैफविंग, ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड आइबिस इसमें शामिल है। इसी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण खोज भी हुई है, इसमें एक दुर्लभ धारीदार घास पक्षी की भी खोज की गई है। और आपको बता दें कि भारत में इस प्रजाति का सबसे दक्षिणित ज्ञात रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है और वहीं 1923 में इसका जिक्र किया गया था और उसके बाद इसका उल्लेख इस क्षेत्र में पहली बार विस्तृत दस्तावेजीकरण किया गया 1923 के बाद से इस दुर्लभ धारीदार घास पक्षी का। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इस पक्षी के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस पक्षी के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो इसका वैज्ञानिक नाम है मेगालोरस पैलेस्ट्रिस और ये आपको बता दें कि ये जो पक्षी है वो लोक स्टेलिडे परिवार से संबंधित है और इसे अक्सर पुरानी दुनिया का वार्बलर कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं को समझ लेते हैं। तो ये जो पक्षी है इसका आकार यानी कि पक्षी 22 से 28 सेंटीमीटर लंबा होता है, उसके शरीर का आकार 22 से 28 सेंटीमीटर का होता है और इसका वजन 38 से 56 ग्राम तक होता है। और इसके रंग की बात करें तो इनका ऊपरी शरीर हल्का लाल भूरे रंग का होता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसी के साथ अब इनके पैटर्न की बात कर ले तो इनके पीठ और पंख के आवरण पर मोटी काली धारियां पाई जाती हैं और इनके गहरे पीले रंग की भौहें होती हैं और इनकी पूंछ जो होती है वो लंबी और नुकीली होती है। और इनका निचला शरीर की बात करें तो ये सफ़ेद होता है और इनकी छाती पर काली धारियां पाई जाती हैं। अब इससे संबंधित कुछ और बिंदुओं को भी हम समझ लेंगे। तो अब जानेंगे कि ये जो पक्षी है इनका वितरण स्थान कौन कौन सा है, यानी कि ये कहाँ कहाँ तक फैली है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं। तो ये चीन, भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया सहित दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। अब जो बेहद इंपॉर्टेंट आपको याद रखने योग्य बात है वो ये है कि इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है। तो इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो आपको यहाँ पे 2 बातें जो महत्वपूर्ण रूप से याद करनी है। पहला तो ये कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है और दूसरा ये कि ये इनका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है और साथ ही कि इनके IUCN स्टेटस क्या है। तो अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और इस अभयारण्य के बारे में समझ लेते हैं जिसका नाम है चपराला वन्यजीव अभयारण्य। क्योंकि ये जो पक्षी सर्वेक्षण है इसी स्थान पर किया गया तो इस लिहाज से इसके बारे में जानना भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं इसके स्थान की कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो अभयारण्य है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित। और आपको बता दें कि 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो अभयारण्य है वो लगभग 134.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी के साथ यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मरखंडा और पेडीगुंडम पहाड़ियाँ इसके उत्तर पूर्व और दक्षिण में फैली हुई हैं और यहाँ से कुछ नदियाँ भी होकर के बहती हैं। तो उन नदियों के बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। तो प्राणहिता नदी जो है वो इनकी पश्चिमी सीमा बनाती है, यानी कि इस अभयारण्य की पश्चिमी सीमा बनाती है प्राणहिता नदी। और इसके साथ ये वर्धा और वैनगंगा नदियों के संगम के तट पर स्थित है और यहाँ पर मुर्गीकुंटा, रायकोंटा और कोमाटकुंटा टैंक जैसे जल निकाय भी स्थित है। तो इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हो यहाँ की जैव विविधता के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले वनस्पतियों के बारे में और उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं वनस्पति के बारे में। तो ये जो अभयारण्य है यहाँ पर दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, साथ ही साथ ये घास के मैदान से घिरे होते हैं। अब यहाँ पर जो प्रमुख वनस्पति की प्रजातियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सागौन, अर्जुन, सलाई, महुआ, बेल, धावड़ा, तेंदू, शीशम और सेमल जैसी प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब जीव जंतुओं पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली सुअर, भालू, जंगली कुत्ते, लंगूर, काला हिरन, चित्तीदार हिरन, सांभर, सियार और नेवला पाए जाते हैं। साथ ही साथ जलीय जीवों की बात करें तो यहाँ पर मछली, झींगे, कछुए,
जो कि नदी तटीय पारिस्थितिक तंत्र के कारण यहाँ पर पाए जाते हैं। और सरीसृप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भारतीय अजगर, मॉनिटर छिपकली पाई जाती हैं। और यहाँ पर पक्षियों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 131 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 140 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, चपराला वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है और दूसरा कथन है इसकी स्थापना यानी कि अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका है अभ्यारण्य महाराष्ट्र में प्राणहिता और वैनगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।